हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मम ग्रामर, जिसको बोलते हैं हिंदी में मेरा गांव, इस पर हम लोग निबंध लिखेंगे, जो कि सबसे सिंपल और आसान भाषा में। जैसे आपको पता होगा कि संस्कृत में पूछा जाता है, लेकिन अगर आप संस्कृत में तो दे रहे हैं, ठीक, लेकिन उसका हिंदी अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसलिए हम इस वीडियो में संस्कृत के साथ साथ उसका हिंदी अर्थ भी लिख दिए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में पहचानने में और लिखने में काफ़ी आसानी होगी। फर्स्ट लाइन है, मम ग्रामस्य नाम रामपुरम अस्ति। ये हो गया। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है कि मेरे गांव का नाम रामपुर है। यहाँ तक तो क्लियर है। सेकेंड लाइन क्या है? अयम ग्राम एक आदर्श ग्राम अस्ति, जिसका अर्थ होता है यह गांव एक आदर्श गांव है। तीसरा लाइन है, मम ग्राम परितः वृक्षा सन्ति, जिसका अर्थ होता है मेरे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी गांव के आगे पीछे तो वृक्ष होता ही है। और ये ऐसे सटीक दिए है ना, जिससे आपको आसानी से पढ़ने में और सेंटेंस बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल करेगा। अगला है, अत्र वायु शुद्ध शीतला च वहति, जिसका अर्थ होता है यहाँ शुद्ध और शीतल हवा बहती है। ग्रामस्य वातावरणम शांत मनोहरम च वर्तते, जिसका अर्थ होता है गांव का वातावरण शांत और मनमोहक है। अत्र अधिकांशतः जना कृषका संति, जिसका अर्थ हुआ यहाँ अधिकतर लोग किसान हैं। ते क्षेत्रेषु कठिनम परिश्रम कुर्वन्ति, जिसका अर्थ होता है वे खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं। ग्रामे एक लघु जलाशय अपि अस्ति, जिसका अर्थ होता है गांव में एक छोटा सा जलाशय, जिसको बोलते हैं तालाब भी है। जलाशयस्य तटे एकम विशाल वटवृक्षम वर्तते, जिसका अर्थ होता है तालाब के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ है। मम ग्रामे एक सुंदर देवालय अस्ति, जिसका अर्थ हुआ मेरे गांव में एक सुंदर मूर्ति है, सुंदर मंदिर है। ग्रामे सर्वे जना परस्परम मिलित्वा वसंती, जिसका अर्थ हुआ मेरे गांव में सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं। अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, जिसका अर्थ हुआ यह एक प्राथमिक विद्यालय भी है। बालकाः बालिका च तत्र पठितुं गच्छन्ति, जिसका अर्थ हुआ बालक और बालिकाएं वहां पढ़ने जाते हैं। ग्रामस्य मार्गा स्वच्छा सन्ति, जिसका अर्थ हुआ गांव की सड़कें साफ है। अत्र पशवः अपि बहवः सन्ति यथा धेनु वृषभः च, जिसका अर्थ हुआ यहाँ पशु भी बहुत हैं, जैसे गाय और बैल। प्रातः काले खगनम कलरवल अतीव मधुरः भवति, जिसका अर्थ हुआ सुबह पक्षियों का चहचहाना बहुत मधुर होता है। ग्रामे सर्वे उत्सवा सोत्साहेन मनयन्ति, जिसका अर्थ हुआ गांव में सभी त्योहार उत्साह के साथ मनाते हैं। नगरस्य कोलाहलतः अयम ग्राम मुक्तः अस्ति, जिसका अर्थ हुआ कि शहर के गोर शोरगुल से यहाँ गांव मुक्त है। जैसे शहर में क्या होता है कि शोरगुल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ गांव में क्या है, उससे तो मुक्ति मिल रही है शोरगुलों से। मह्यम मम ग्राम अतीव प्रियसा अस्ति, जिसका अर्थ हुआ मुझे मेरा गांव बहुत प्रिय है। लास्ट लाइन है, ग्रामस्य जीवनम सरलम सुखमयम च भवति, जिसका अर्थ हुआ
ग्रामीण जीवन सरल और सुखमय होता है। इस वीडियो में 20 लाइन में हम लोग ये निबंध लिखे हैं मम ग्रामा पर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का या फिर 5 नंबर का पूछा जाता है। जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में टोटल 5 नहीं, 5 में से 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। और जो एग्जामिनर जो होते हैं चेक करने वाले, वो ऐसे ही देखते हैं कि कौन सा सटीक से लिखा है। ये नहीं कि आप ज़्यादा बड़ा सा लाइन लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप कम लिखे लेकिन सही लिखे, ठीक, और सुंदर राइटिंग से लिखें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।